नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से यानी कि जो हमारा रेल मंत्रालय है, उनके जो स्कूल्स होते हैं उनकी तरफ से हमें वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं, जिसकी डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी। तो उसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुआ है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए रिलेटेड टू एज, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड मच मोर, कि भाई आप अप्लाई करें उससे पहले इन चीज़ों को ज़रूर देख लें ताकि कल को बाद में परेशानी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इन पोस्ट के लिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। 7 जनवरी से फॉर्म्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसकी अंतिम तिथि यानी कि क्लोजिंग डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। अब साथ में फ़ी पेमेंट की क्लोजिंग डेट रहेगी 7 से 8 फरवरी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे करेक्शन विंडो भी इसके बाद ओपन होगी जो कि 9 फरवरी को ओपन हो जाएगी और 18 फरवरी इसकी अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है। चलिए, अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। देखो, ये 109 पेजेस का पीडीएफ है, हम सब कुछ नहीं देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको सिर्फ वही बताती हुई चलूंगी। देखिए, अब है एज। कभी भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप एज क्राइटेरिया देख के आगे तभी अप्लाई करें। ठीक है। आपको यहाँ पे एज की प्रॉपर इन्होंने डेट्स मेंशन की है। नीचे देखोगे तो दूसरे टेबल में रिलैक्सेशन अब मेंशन्ड है। SC ST के लिए 5 साल का है। OBC यदि आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो ही सिर्फ मिलेगा 3 साल का। इसी प्रकार से अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज के हिसाब से इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। फीमेल कैंडिडेट जो विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं या जुडिशली सेपरेटेड हैं एंड नॉन मैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है इन्होंने अगेन छूट दी हुई है रिजर्वेशन के ही हिसाब से। ठीक है। तो आप अप्लाई करने से पहले अपनी एज क्राइटेरिया ज़रूर देखिएगा। कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा या हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप क्वेरीज जो हैं पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये रहेगी, और यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं या आप फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए भी 250 रुपये जो है सिर्फ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ीस मैं बोलूँगी वो आपकी रहने वाली है। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम के लिए है। ओके। एंड मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन इन्होंने रखा हुआ है। अब इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले ना मैंने एक डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की, जिसमें जो पुरानी वैकेंसी, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी रेलवे की तरफ से, उसमें उन्होंने जो जो सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न रखा था वो हमने डिस्कस किया था। तो इस बार भी सेम है। ठीक है। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, सिलेबस वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ में देखो, ये 109 पेज का PDF है, इससे ज़्यादा समझ आएगा नहीं। तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सिलेबस, एज क्राइटेरिया, ये सब का एक शॉर्ट PDF मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री मटेरियल का बेसिकली आपको फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। साथ में अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस का तो वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है उसके साथ भी जुड़ सकते हो। कुछ इस तरीके से रेलवे एग्ज़ाम की भर्ती के लिए प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। ये बैच है जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी भी और जितना भी कॉमन है सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप यहाँ पे देखिए। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के।
मैथमेटिक्स और जनरल साइंस 10-10 नंबर के आपके 10-10 क्वेश्चन, तो ओवरऑल 100 नंबर का पेपर आपका रहता है और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ में देखो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर 3 गलत आंसर्स पे 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे नीचे देखो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इनका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब जो आपका सिलेबस बचा वो बचा प्रोफेशनल एबिलिटी का, तो ये आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, हर पोस्ट के लिए उस प्रोफेशनल एबिलिटी से संबंधित सिलेबस डिटेल इन्होंने लास्ट में इस पीडीएफ के दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पेज पे आ गई हूँ, पेज नंबर 41 है ये इनके पीडीएफ का जो अपलोड किया है इन्होंने प्रॉपरली डिटेल्ड नोटिफिकेशन। इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है, हम टीचिंग पोस्ट की बात करेंगे। नीचे आएंगे तो काफ़ी सारी पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी है, तो उनका भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिलेबस। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी कर सकते हो। ये रहा पीजीटी टीजीटी का सिलेबस जो कि सेम है पीजीटी टीजीटी का, ठीक है। ये रहा जो आपका पिछली बारी था वो ही सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई का, इसके बाद असिस्टेंट टीचर का ये सिलेबस है, काफ़ी छोटा सिलेबस यहाँ पे है। अब नीचे आएंगे म्यूज़िक टीचर, म्यूज़िक टीचर के बाद लैब असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसी में मैं और नीचे आऊँगी, प्राइमरी का ये लाइब्रेरियन का हो गया, प्राइमरी टीचर का मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहती हूँ, ये रहा प्राइमरी टीचर का, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, तो उसका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है जो कि अपने आप में काफ़ी वास्ट है। तो पीजीटी टीजीटी और आपका पीआरटी तीनों का सिलेबस जो है वो काफ़ी अच्छा खासा वास्ट है, ठीक है। चलिए अब अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि भाई पोस्ट के पैरामीटर्स यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स यानी कि पीजी की डिग्री होनी ज़रूरी है। जैसे कि कॉमर्स के लिए यहाँ पे आपने मास्टर्स डिग्री एमकॉम किया हुआ हो और अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो आपके पास मतलब कि यहाँ पे इन्होंने ब्रांचेस का भी जो है सब ब्रांचेस का भी मेंशन किया हुआ है। तो देखो एक एक डिस्कस करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है हर पोस्ट के लिए, तो आप जिसके भी लिए अप्लाई कर रहे हो ना यहाँ पे आगे आके आपको देखना है, ठीक है। जैसे ये है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, पॉलिटिकल साइंस में, साथ में बीएड किया हुआ हो। ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी पीजीटी पोस्ट के लिए भी है। अब इसमें नीचे आते हैं, थोड़ा काफ़ी इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आती हूँ अब टीजीटी पे, ठीक है। टीजीटी में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती है, तो देखो टीजीटी के लिए बीएड तो डेफिनेटली इन्होंने मांगा है, या बीएलएड आपने किया हो, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड ये कोर्सेज कर रखे हों, ठीक है। तो ये चीज़ तो है, पर यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स को, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट्स को एक बार आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी ट्रेंड ग्रेजुएट सोशल साइंस, तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना बनी रहती है, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं सभी स्टूडेंट्स कि कैसे फॉर्म हम एलिजिबल हैं नहीं है, फॉर्म फिल करें नहीं करें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई थिंक ये पीसीबी हो गया, पीसीएम, संस्कृत, साइंस, साइंस का देख लेते हैं। साइंस के लिए है ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक,
तो ये सब्जेक्ट्स रहे हो बोटैनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक, ठीक है। साथ में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो अप्लाई कर सकते हो, बीएलएड किया है, 2 साल का बीएड किया है, 1 ईयर बीएड किया है, तो सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। बट मेन चीज़ जो आपको देखनी है अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स का जिक्र हर वैकेंसी के साथ किया हुआ है, तो वो ही देखकर सुटेबली आपको अप्लाई करना है। ये साइंस के लिए था। फिर नीचे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मुझे एसएसटी करना दिखा नहीं, ये रहा एसएसटी का। देखो आपने ग्रेजुएशन जो है वो सब्जेक्ट्स लाइक ये 2 आपके पास होने चाहिए। कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में रहे हों। इसमें भी कंडीशन दी हुई है, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस आपके पास हो तो भी डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं था, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स ही था सिर्फ, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे माय फ्रेंड्स। ये बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे इन्होंने पीजी का भी जिक्र किया हुआ है, ठीक है, जैसे और ग्रेजुएशन का भी है। और ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा ही है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और पॉल साइंस इन सब में से मिला के कोई 2 आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में रहे हों तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रही टीजीटी की बात। अब मैं आती हूँ नीचे पीआरटी पे। पीआरटी में ना एक चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस भी करनी है, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ है। तो लो भाई, एक अच्छी खुशखबरी है, बीएड वालों को पीआरटी में जगह दे दी है रेलवे शिक्षक भर्ती में। परंतु देखिए, ये अपने आप में ना सुप्रीम कोर्ट की जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो ऑर्डर आया था पिछले साल कि भाई बीएड वालों को पीआरटी में शामिल नहीं करना है, तो उस बात को ऑब्जेक्ट करता है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा डर है कि कहीं इस वैकेंसी पे स्टे ना लग जाए, ये वैकेंसी, इस पे केस ना हो जाए इसी चीज़ की वजह से, और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इन्होंने बीएड वालों को पीआरटी में जगह दे दी है। अब किस बेसिस पे दी है, क्या किया है, वो तो आगे ही पता चलेगा जब कुछ क्लैरिटी इस पे आती है, क्योंकि फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है वो पीआरटी का फॉर्म फिल कर भी चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो, प्राइमरी रेलवे टीचर की जो वैकेंसी है इस पे अगेन कंट्रोवर्शियल थिंग हो गई है। तो इसके रिगार्डिंग क्या रहेगा क्या नहीं, डेफिनेटली देखो कुछ ना कुछ तो बवाल होगा इस चीज़ पे, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज में पीआरटी में बीएड वालों को शामिल किया है जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से, तो वहाँ पे वो वैकेंसियाँ कोर्ट तक पहुँची हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करने थे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिए होंगे। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो रह गया हो, कुछ क्लैरिटी आपको ना मिली हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। साथ में देखो मेरी ना एक रील है जिसमें मैंने सैलरी बताई हुई है प्रॉपरली आपको, हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। ऑल्दो वो यहाँ पे भी मेंशन है, पर उसमें मैंने इनिशियल प्लस आपके सारे टीडीएस वगैरह जोड़ कर जितने भी एक्स्ट्रा जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो भी जोड़ के आपको सैलरी बताई है। तो ज़रूर देखिएगा उस रील को, ताकि आपको क्लैरिटी हो अबाउट द इनिशियल पे एंड मतलब आपको अमाउंट मिलेगा कितना किस पोस्ट के लिए, ठीक है। सो यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी इसकी तैयारी आप करना चाहते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे बैच ऑनगोइंग है, रेलवे टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन बैच। सो मस्ट जॉइन इट, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है, और आप एक अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्लासेस से अपना तैयारी करें और साथ में डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।